जय श्री महाकाल। मैं जितेंद्र शर्मा द कंटेंट स्टूडियो से एक बार फिर आपके साथ हूं और बहुत सौभाग्यशाली पल के साथ आपके साथ हूं क्योंकि हमारे साथ हैं धर्म गुरु डॉक्टर आचार्य संतोष कुमार पांडे जी, जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी से हमारे साथ हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ हैं। पिछले 25 दिन की 30 दिन की निरंतर यात्रा के बाद वो आज लखनऊ पहुंचे। विनम्र निवेदन के बाद, विनम्र भाव से जब हमने निवेदन किया कि गुरुदेव, कुछ महाकाल के भक्त, प्रभु के भक्तों को आवश्यकता है सावन मास को जानने के बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके मुखार बिंदु से यदि उनको पता चलता है तो कहीं ना कहीं उनका कल्याण होगा। इसके लिए मुझे डांट भी पड़ी, जो कि अभी आप लोग देखेंगे। साथ में मैंने डांट खाई आप सभी के लिए, आप सबके प्रेम में मैंने डांट खाई। मुझे लगा कि मैं डांट के साथ मार भी खा सकता हूँ, लेकिन मेरे चैनल के लोग, मेरे अपने ऐसे लोग जो मेरे भाई हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, महाकाल के भक्त हैं, बाबा शिव के भक्त हैं, तो उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आइए हम लोग मिलते हैं गुरु जी से। गुरु जी प्रणाम। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कृपा प्राप्त हो भगवान गुरुदेव की। आपकी बहुत सारी कृपा हमारे ऊपर कि आप हमारे चैनल में आए, और इससे कुछ देर पहले मैं मार खाते खाते भी बचा हूँ। बड़ा विनम्र निवेदन मैंने आपसे किया था। मैं तो, मुझे लगा मैं आपके पैर पकड़ के लटक ही गया था कि गुरुदेव आज तो आपको मतलब हमारे भक्तों के लिए कुछ बोलना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है। मेरा स्वास्थ्य इतना निरंतर नहीं था जी, और मैं इतना थका हुआ था, और आप में आपका जो हृदय है, वो हृदय बख्श जो है वो बड़ा विशाल है, तो उस करुणा में सुन नहीं पाया और आपके हट के आगे मुझे स्वास्थ्य की स्थिति को किनारे करना पड़ा। हाँ, गुरुदेव ये भी बता दीजिए, आपने मारते मारते छोड़ा मुझे, आपने डांटा भी कि भाई आज रहने दो इसको। हाँ, लेकिन गुरुदेव मैं जान रहा हूँ कि आप हो सकता है कल सुबह फिर फ्लाइट लेके कहीं निकल जाएं। हाँ, कल मेरी यात्रा है। तब गुरुदेव फिर हमारे भक्तों का क्या होगा? ये बेचारे सावन मास का इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं, मैं आपके भक्तों के निरंतर टकटकी लगाए देख आपके रहे हैं। भक्तों के लिए मैं निरंतर उनकी सेवा में, उनके मार्गदर्शन में, और उनको भगवान महाकाल की अखंड कृपा जब तक इस धरा पर वो हैं, उनका परिवार प्राप्त करता रहे, इसके लिए मेरा मार्गदर्शन, मेरा क्या, मेरे मुखार बिंद से महादेव के आशीष के रूप में जो शब्द निकलते हैं वो मेरी तो कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि ये प्राण ही के अधिपति महादेव हैं। गुरु जी, पिछले 15-16 साल से मैं आपके सानिध्य में हूँ। मुझे पता है कि आप जब बोलते हैं, आपके मुखार बिंदु से किसी के लिए कुछ जन कल्याणकारी निकलता है तो महाकाल का, महादेव का उसमें विशेष आशीर्वाद होता है। तो बस मुझे पता है कि आज आप जो बोलेंगे, जो आप बताएंगे, उससे कितने लोग कल्याणकारी जीवन में बदलाव होंगे, ये वो लोग खुद कमेंट के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, हमारे नंबरों पे, हमारे मैसेज के द्वारा हमको अवश्य बताएंगे गुरुदेव। तो गुरुदेव, अभी विषय था कि सावन मास जो कि लग चुका है, हम लोग वैसे तो लेट हैं लेकिन फिर भी सावन मास चल रहा है। तो गुरुदेव, हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को क्या उनको ऐसा है कि गुरुदेव क्या करना चाहिए और उससे भी विशेष क्या नहीं करना चाहिए? कैसे शिव प्रसन्न होंगे, कैसे परिवार की मंगल होगा? सबसे अच्छी बात आपने कही कि कैसे महादेव की कृपा को प्राप्त। जी गुरुदेव। महादेव की अखंड कृपा प्राप्त करने के लिए पहले सर्वप्रथम श्रावण मास में, क्योंकि ये व्रत का मास है। जी गुरुदेव। ठीक है, तो मनुष्य को, ये सभी मनुष्यों से, सभी धर्म प्रेमियों से, सभी धर्मावलंबियों से मेरा आग्रह है कि यदि वो महादेव की सानिध्य में है और महादेव की अखंड कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले वो झूठ का परित्याग करते हैं। मतलब एक व्रत लें, संकल्प को श्रावण मास में झूठ बोलने से बचना है। जी गुरुदेव। ठीक है, क्योंकि बिना झूठ के परित्याग किए, उनके द्वारा यदि वो नाना प्रकार के कितने भी देवी अनुष्ठान कर लेते हैं, जैसे महामृत्युंजय हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, लघु रुद्र हुआ, लघु मृत्युंजय हुआ, रुद्री पाठ हुआ, या कुछ नहीं, स्वयं ही पंचाक्षरी का जाप करते हुए जलार्पण, पंचामृत अर्पण कर रहे हैं, भोग भंडारा कांवड़ लेके चल रहे हैं जी, इनमें से किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर झूठ इन दैनिक व्यवस्थाओं में श्रावण मास में है तो श्रावण मास का कोई भी पुण्य लाभ उसको नहीं प्राप्त होगा, अपेक्षाकृत इसके दंड भी उनको मिलेगा। तो गुरुदेव, पहला अनिवार्य है कि झूठ बोलने से बचें। जी हाँ। बाकी गुरुदेव और क्या किया जाए? दूसरा, जो सबसे बड़ा
कर्म है वह है सेवा। जितने भी दरिद्र नारायण, दीनहीन, कमजोर, विकलांग, सेवा के योग्य जो भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, उनकी आप सेवा करें। जी गुरुदेव। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, मतलब इस सावन मास में आपके आसपास, आपके जानने में, आपके देखने में, हाँ। आपको जहां भी ऐसे लोग मिल रहे हैं जो दीन भाव हैं, दीनहीन हैं, हाँ। शरीर से कमजोर हैं, पैसे से कमजोर हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्या। आप उनको जिस तरह से सेवा कर सकते हैं, आप उनकी सेवा बिल्कुल, करें, बिल्कुल। तो ये शिव के चरणों में पहुंचेगी आपकी सेवा। आपको बता दें, जी गुरुदेव। जस्ट लाइक माइनॉरिटी रिलीजन में जी जब उनका रमजान आता है जी गुरुदेव। तो वो डेली चैरिटी करते हैं, बिल्कुल। डेली चैरिटी करते हैं, और उनके यहाँ ज़कात बोला जाता है, और प्रॉपर नमाज करते, प्रॉपर फास्टिंग रखते। ठीक सेम ये हमारे रिलीजन से उन्होंने कॉपी किया है, ये चीज़ें हमारे रिलीजन से, लेकिन बट लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और भूलने का मुख्य कारण ये है कि घर के जो हमारे वृद्धजन हैं, जो विद्वान हैं हमारे समाज के बीच में, उनके बीच से समाज के लोगों का, आज के जो युवा पीढ़ी है, वो अपनी भौतिक व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त हो गए हैं, उनको समय नहीं दे पाते गुरुदेव। अपना सारा जीवन वो अपने गैजेट पे डाल रहे हैं कि गैजेट इज माय लाइफ एसेट्स। लेकिन एआई से पूछते हैं सभी लोग सब कि कुछ। क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा। एआई तो आपका संस्कार नहीं बदल सकता ना। जी गुरुदेव। एआई क्रिएटेड बाय मैन है। तो एक बड़ी गहरी साजिश व्यवस्था है कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो आचरण है, अब तो बच्चों को माता पिता के पैर छूने में भी शर्म आती है। गुरुदेव, वो भी एआई से जानकारी या प्रसाद या प्रणाम किया जा सकता है अरे एआई से आशीर्वाद मिलता है। आपको तो मैं बताऊं कि देश में लगभग हर महीने कई लाख करोड़ का स्कैम हो रहा है। कई कि ये मंदिर ऐप है, ये एप्लीकेशन कुंडली का है, इस पे दान चढ़ावा करिए, यहाँ पूजा करा लीजिए ऑनलाइन। अब जब ऑनलाइन पे आपका ट्रस्ट हो गया है, आपको भोजन भी यहाँ से म्यूचुअली ऐसे बोल दिया है कि हाँ भोजन आपने कर लिया, तो क्या आपकी क्षुधा शांत होगी? ठीक उसी तरीके से बिना परमात्मा के सानिध्य के, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं पे आपने गुप्त दान ऐसे भेज दिया और वहां से ब्लेसिंग मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जो दान की व्यवस्था है कि जब तक ब्राह्मण अपने हाथों में संकल्प लेकर के आपके नाम गोत्र के साथ तो आपका दान स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका कोई भी प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होता। जी बोलते। ठीक है। अब दिन भर आप देखिए ना कि लोग आधुनिक माया में व्यस्त है। श्रावण मास में भी मैं अभी एक दुर्घटना हुई है कि एक सांसद जो है पथभ्रष्ट होकर के सनातन को फिर से चोट किया है। आज बिहार का कोई सांसद है, पप्पू यादव जी हैं। जी गुरुदेव, चल रहा है। तो उन्होंने जैसा देखने में आ रहा है गुरुदेव, जो उनकी वीडियो में दिख रहा है कि वो श्री राम जी का फोटो हाथ में लेके उसको किसी के पैर छू रहे हैं और सर उसको गुरुदेव उसके पीछे जमीन पर रख के उसके ऊपर वजन डाल के उसके ये पप्पू यादव जैसे मंद बुद्धि के लोग, पथभ्रष्ट लोग, उनको साहस इसीलिए मिल रहा है कि वो उसके जिस समाज के बीच में ये कैंसर बड़ा हो गया, उसकी बुद्धि नहीं काम की, वो समाज भी मंद बुद्धि का हो गया है। अकेले पप्पू यादव नहीं जिम्मेदार है, क्योंकि उन मंदबुद्धियों का मनोबल प्रोत्साहन इसको मिला, तो फिर इसने अपने धर्म को इसने राजनीति का हथियार बना लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुदेव। एक पुरानी घटना है कि कहीं पे एक व्यक्ति था, उसने माइनॉरिटी के एक देवता का, उनके अल्लाह का कुछ ऐसा फोटो बनाया जो फोटो लोगों को अशोभनीय था। कुछ फोटो था तो उसमें उस दर्जी का यहाँ से कुछ ऐसा हुआ था, तो उसकी गर्दन काट ली गई। उन लोगों को उतनी चीज सहन नहीं हुई, और हमारे यहाँ हम भगवान श्री राम को जमीन पे डाल के उसके ऊपर उसके साथ खिलवाड़ करने वाले भी उनके साथ खड़े हैं। तो अब ये एक नेक्सस जो काम कर रहा है, आप देखिए ना, मोबाइल के एप्लीकेशन में कम से कम 20 ऐसे एप्लीकेशन मिलेंगे जो ज्योतिष कुंडली बता रहे हैं। 20 ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो जगह जगह मंदिरों में पूजाएं करवा रहे हैं, और कहीं कोई पूजा नहीं हो रही है।
कहीं कोई पूजा नहीं हो रही, लोगों को धर्म से वो कितने दूर हो जाएं, उनको आलस्य में कितना डाल दिया जाए, इस पर एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आग्रह करता हूं कि ऐसे किसी भी एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट ना हो, किसी भी एआई के साथ एसोसिएट ना हो। आप अपने जो भी आपके तीर्थ स्थल हैं, आप वहां जाएं, वहां में मिले तब जाएं, वहां दान पुण्य करें। आप अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजरों से अपने मार्गदर्शन की बात करें, अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से अपने घर के पूजा अनुष्ठान का कर्म कराएं, वो आपके लिए फलीभूत होगा। अब बात आ गई कि हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रावण मास, और हम लोग थोड़ा सा ये भी आवश्यक है जो इस पे चर्चा हुई। तो श्रावण मास में प्रथम तो झूठ हो गया, दूसरा हो गया कि झूठ, पहला काम की संकल्प लेना कि उससे बचना है, झूठ से प्रॉपर बचना है। दूसरा हो गया गुरुदेव सेवा की सेवा में हमारे बीच में कोई भी जीव जंतु मनुष्य कोई भी मिल रहा है तो उसकी हमें सेवा करनी है। ठीक है। तीसरा चीज यह है कि जो भी सहज सामग्री आपके प्रकृति में, ऋतु प्रकृति में जो प्राप्त हो रही है, उस ऋतु प्रकृति से आप महादेव की सेवा करें। एक छोटा सा सामर्थ्य है, आपने हरे भरे बिल पत्र लिए, थोड़े से पुष्प ले लिए, बहुत ज्यादा और प्रेम है तो बिल पत्रों पे राम राम कर लिया, और शुद्ध एकदम पवित्र पात्र में, वह पात्र होना चाहिए। बहुत ध्यान की बात मैं बता रहा हूँ कि अमूमन लोग जो है, जो जल चढ़ाने जाते हैं, तो जल चढ़ाने के पात्र का बड़ा महत्व है। लोग जलार्पण तो हर कोई व्यक्ति जाकर के करता है, लेकिन जल चढ़ाने का जो पात्र है, यदि वो पात्र श्रेष्ठ ना, जैसे आप मनुष्य हैं, अब मैं आपको भोजन अगर किसी अच्छे व्यवस्थित थाली में परोस करके दूंगा तो आपको खाने का आनंद आएगा, बिल्कुल आनंद आएगा। और वही भोजन अगर मैं किसी टूटी फूटी प्लेट में दूंगा या कागज पे दे दूंगा, कितना भी अच्छा भोजन हो गुरुदेव, कितने भी अच्छे भाव से करा रहे, बिल्कुल। तो जिन धातुओं का प्रयोग निषेध है, उनका प्रयोग जल चढ़ाने में नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव क्या है इसमें? आप श्रावण मास में जो सबसे अति श्रेष्ठ है जल चढ़ाने के जो पात्र है, जो अति श्रेष्ठ पात्र है, वह है चांदी। अब चांदी का पात्र हर व्यक्ति के घर तो है नहीं होगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्थित है कि आप मिट्टी का पात्र लें। अब मिट्टी का पात्र भी आप लोग जगह पर सुलभ नहीं संभाल के रख पाते, नहीं सुलभ हो पाएगा जी। तो उसके लिए व्यवस्थित है फिर ताम्र का पात्र श्रेष्ठ है, लेकिन श्रावण मास में ताम्र का प्रयोग निषेधित है। अच्छा, हाँ, क्योंकि श्रावण मास में ताम्र के पात्र से जो धातु का जो गुण है वो प्रकृति के प्रतिकूल है। तो सावन मास में हमें, क्योंकि ये संकर्षण मास को जो जल अर्पण करना है उसमें ताम्र पात्र में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस जो ताम्र का जो गुण है वो अशुद्ध स्थिति में, संकर्षण समय चल रहा है ये जी गुरुदेव। यदि ताम्र पात्र का उपयोग हम शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में करते हैं तो वहां पे हमारे लिए सेवन करने में भी और देवताओं के सेवा करने में भी उपयोगी है। लेकिन ये वर्षा ऋतु जो है संकर्षण का समय होता है, गर्भ का समय होता है, इसलिए वर्षा ऋतु में नदी में भी स्नान करने के लिए रोका जाता है। तो प्रयास करें कि ताम्र पात्र में आप जो है जल अर्पण ना करें, ठीक, या ताम्र पात्र के पात्र में भोजन इत्यादि भी ना करें, जल भी मत। ये सभी के लिए है कि ताम्र पात्र में भोजन करने से भी बचें, जल अर्पित करना तो बिल्कुल ही निषेध है। ठीक बाबा, अब आपको करना क्या है जो सबसे सहज सुंदर है, ठीक है। हर घरों में पीतल का पात्र, पीतल और कांसे का ऐसा पात्र है कि जो सर्वदा योग्य है, सभी ऋतुओं में वो योग्य है और सर्वत्र योग्य है। गुरुदेव उसमें दूध भी अगर चढ़ा रहे हैं तो उसी के माध्यम से चढ़ा सकते। हाँ, तो आप दूध क्या पंचामृत संपूर्ण आप उसी के माध्यम से दे सकते हैं जी। पीतल और कांसे के पात्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब उसको पीतल और कांसे के पात्र को अगर आपको और श्रेष्ठ करना है
तो आप उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके जल चढ़ा दीजिए। बहुत सुंदर गुरुदेव। आप नई चांदी का सिक्का आपके पास है, आपके पास चांदी की कोई अंगूठी है, उसमें डाला आपने पात्र में, धुल करके साफ करके वह चढ़ा दिया। चंद्रमा और गंगा महादेव की जटा में विराजते हैं। और क्यों विराजते हैं? क्योंकि महादेव ने जब विस्पान किया था तो वही विस्पान से हमारे महादेव का ताप जो था, शीश ताप जो है, वो इतना फ़ारेनहाइट का डिजिट बना नहीं कि मैं बताऊं कि उतने फ़ारेनहाइट पे वो हीटेड है। तो उस ताप को शांत करने के लिए माँ गंगा उनके जटा से निकली हैं। चंद्रमा शीतल है, ठीक है ना। चंद्रमा को उन्होंने जीवन दान दिया है उनको, लेकिन फिर भी शिरोधार्य किया है ताप को कम करने के लिए। आप यही देखिए कि किसी भी शिवालय में आप जानते हैं तो त्रिकुटी पे निरंतर जल प्रपात होता रहता है। बिल्कुल होता है गुरुदेव। महादेव पे उन पे जल प्रपात कभी नहीं रुकता है। 24/7 365 डेज कभी नहीं रुकता। क्यों? वो सिर्फ व्यवस्था है ताप की, कि हम महादेव के ताप को, जैसे आपको चोट लग जाए तो हम उस पर कितना अच्छा मरहम लगा सकते हैं या क्या मेडिसिन दे सकते हैं कि आपका पेन कम हो जाए, आप रिलैक्स में कितनी जल्दी आ जाए। तो उसी तरीके से निरंतर ताप कम करने के लिए जी हाँ व्यवस्थित रहती है। तो महादेव के ताप को कम करने के लिए हमें ये हमारी वैदिक व्यवस्था में इतनी चीजें हैं। अब सामग्रियों की बात है तो सबसे सहज तो यह है कि जल आपके पास हो। दूसरा यह श्रेष्ठ है कि गंगा जल उसमें थोड़ा मिला लिया। तीसरा चीज है कि उन शीतल वस्तुओं का आपको उपयोग करना है जिनके सेवन ना, पहले स्वयं की बात पे आइए, जिनके सेवन प्रयोग का गुण शीतल हो, जो अति शीतल हो। शीतल का मतलब ठंडा, ठीक, जिसकी प्रकृति जो है ठंडी हो। अब हमारे प्रकृति में वो अपने आप ही अवतरित है। जैसे भांग हो गया, भांग की पत्तियां हो गई, दही हो गया, ठीक है ना। दूध भी, दूध का भी गुण शीतल है जी, ठीक है। गाय का घी हो गया, दधी हो गया, दधी यानी दही, ठीक है। शहद हो गया, ठीक है। गन्ने का रस, अब बताते हैं। गन्ने का रस महादेव को अखंड प्रिय है। और उसका जो भी भक्त, अभी मैं इस पे आगे आता कि क्या करना चाहिए, महादेव को अति प्रिय और क्या चीजें हैं जी। तो गन्ने का रस हो गया, केसर युक्त जल हो गया, ठीक है। गुड़, गन्ने का रस अलग है लेकिन गुड़ के रस का अलग प्रभाव है। गुड़ का रस वो अलग हो गया जी, ठीक है। आप पात्र में लेकर के महादेव से को स्मरण करने का जो भी मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, ठीक है, जो भी सहज मंत्र है आपको, ठीक है ना। नहीं कुछ है तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करके आपने चढ़ा दिया तो भी काफी है। आप महादेव से जब मिले आप तो आप सब कुछ भूल करके मिले, और महादेव का वेलकम करने का अगर आपके पास तरीका है, और वेलकम करने का कोई और तरीका नहीं, जिस तरीके से आप अपने प्रिय से मिलते हैं, स्टेशन जाते हैं, जब उन्हें रिसीव करते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, रिसीव करते हैं, या जब किसी ऐसे सम्मानित व्यक्ति से मिलने जाते हैं जिसको लिए आपको अगाध प्रेम है, सम्मानित व्यक्ति हो, परिवार का सदस्य हो, जैसे आप अपने पुत्र से मिलते हैं, जैसे आप अपने पिता से मिलते हैं, जो हृदय आलिंगन होता है। तो इस श्रावण मास में अन्य दिवसों में महादेव की ये व्यवस्था में आपको ढूंढना पड़ेगा, शिव का वास देखना पड़ेगा कि महादेव कहाँ पे हैं, कि गौरी जी के सानिध्य में बैठे हैं, कि सभा में बैठे हैं, कि क्रीड़ा में बैठे हैं, कि नंदी पे सवार हैं, वो देखना पड़ेगा, वो मूड देखना पड़ेगा। लेकिन श्रावण मास में आपको मूड नहीं देखना है। दे आर परमानेंटली, श्रावण मास के लिए महादेव अपने भक्तों के कल्याण के लिए मृत्यु लोक की इस व्यवस्था को और सुव्यवस्थित करने के लिए महादेव श्रावण मास में मृत्यु लोक पर वास करते हैं। अब श्रावण मास के लाभ कैसे अर्जित किए जाएं? जी गुरुदेव। तो लाभ करने की आचरण की व्यवस्था में मैंने पहले कहा कि पहले मिथ्या का त्याग कर दो, सेवा को अपना लो, फिर जब महादेव से मिलने जाना हो तो पात्र का चयन कर लो,
अब जैसे जो लोग स्टील के पात्र को ले लेते हैं या लोहे का पात्र ले लिया उन्होंने, तो चूंकि लौह वो शनि का महाराज का पदार्थ है, बिल्कुल है। धातु है। जी स्टील, प्लास्टिक, ऐसी जितनी चीजें हैं उसका स्वामी राहु है। ठीक है, गुरुदेव, कुछ लोग जैसे दूध अर्पण करते हैं, कल दूध पन्नियों में आता है, पैकेट्स में आता है, बिल्कुल नहीं। लोग उसी में से ऐसे निकाला और सीधा अर्पित कर देते हैं। आपको मैं बताऊं, आपके जितने भी भक्त आज हमारे पॉडकास्ट चैनल को देख रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप ग्रहण युक्त पदार्थ महादेव को ना चढ़ाएं। अब प्लास्टिक का जो मालिक है वो राहु है। आजकल बाजार में उन सभी सामग्रियां जो है वो प्लास्टिक युक्त डब्बे में आ रही हैं, पॉलीथीन में आ रही हैं। तो जब तक आप उसको गुणवान नहीं बनाएंगे, उसको निकाल के अपने पात्र में डाल के तब चढ़ा। प्रथम करें आप उसको, पहले क्या है आपके पास, क्योंकि बाजार की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी चल रही है, तो दूध को आप प्लास्टिक के थैले से बाहर आप पीतल के या कांसे के पात्र में आप उसको इकट्ठा करें, उसको थोड़ी देर शांत रहने दें, उसको ऊर्जान्वित करने के लिए उसमें चांदी का प्रयोग करें, उसमें चांदी डाल दीजिए, वह जीवंत हो जाएगी। हालांकि 100% जीवंत होने की गारंटी की बात मैं नहीं करता, क्योंकि अशुद्ध को शुद्ध करने में कुछ अशुद्धियां रह ही जाती हैं। बिल्कुल रह जाएंगे। तो प्रयास करें आप कि आप जाएं डेयरी से दूध लेके आएं, गौशाला से आप जाएं, स्वयं दूध लेके आएं। दूध का आपका जो पात्र हो वो कांसे या पीतल का पात्र हो, ठीक है ना, स्टील और टीन का पात्र ना हो, उससे बचें, ठीक है ना। और श्रावण मास में ही नहीं, अपने दैनिक जीवन में भी आप इसका प्रयोग करें। खाद्य सामग्रियां जो भी हमारे प्लास्टिक में आ रही हैं उनका बिना शोधन किए हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपचार हैं? जी, सबसे पहला तो यह है कि हमारे सप्तवार यानी 7 दिन, ठीक है, सप्ताह के 7 दिन में, जैसे आपको पता है कि आज मंगलवार है तो मुझे रेड क्लॉथ पहनने हैं, सैटरडे है तो मुझे ब्लैक पहनना है, थर्सडे है तो येलो पहनना है। ठीक उसी तरीके से इन सप्तवारों में महादेव को प्रिय चीजें क्या क्या है, ये गुरुदेव बहुत विशेष रहेगा हमारे भक्त। और ये आपको बता दें कि ये आपको एक नई चीज होगी ये जानकारी कि सप्ताह के किस दिन हम महादेव की सेवा में क्या भोग अर्पित करें और जल के साथ हम कैसा क्या दें कि महादेव की अखंड कृपा हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं महादेव के दिन, सोमवार से आते हैं। जी गुरुदेव। तो सोमवार को आप अपने जीवन में किसी भी मनुष्य का जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है उसको अपने लक्ष्य में सफलता। अब विद्यार्थी है तो उसका विद्यालय में सफलता, कर्मचारी है तो अपने कर्म क्षेत्र में सफलता, गृहस्थ व्यक्ति है तो अपने गृहस्थ व्यवस्था में सफलता। तो पहला सब्जेक्ट आता है सफलता, ठीक है। तो सफलता का जो प्रथम स्रोत है महादेव जिससे प्राप्ति कर सकते हैं, सोमवार के दिन जल के साथ शहद महादेव के शिवलिंग पे आप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय के जितने मंत्र बार आप बोल सकते हैं उतनी बार बोलते हुए और प्रेम और भाव के साथ उनको, आपके पास जो भी पात्र हो उस पात्र से उनको अर्पित करें शहद के साथ। सावधान रहें कि शहद असली हो। गुरुदेव, इसमें शहद पहले चढ़ा के ऊपर से जल चढ़ाना है या गुरुदेव नहीं, जल में शहद को जल के साथ मिश्रित कर लें, शहद मिश्रित जल को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके साथ आप कोई भी पुष्प अक्षत ले सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी। ये हो गया गुरुदेव सोमवार को क्या करना है जिससे आपको जीवन में, आपके कार्य में, आपकी चीजों में 100% सफलता प्राप्त हो। मंगलवार, अब आते हैं मंगलवार। जी ठीक है। मंगल प्लैनेट जो है वो भूमि का अधिपति है। हमें लोग की हमारी जो भूमि है ना,
कि वो उसके अधिपति है, ठीक है। और संयोग की अच्छी बात आपको बताऊं कि नवग्रह में सिर्फ एक प्लैनेट ऐसे हैं जो हमारे मृत्युलोक पे उनका जन्म हुआ है। अच्छा, सभी नवग्रहों में आपको ये आश्चर्य होगा, जानकारी कुछ चीज तो पुरानी है लेकिन जानकारी नहीं हो, सिर्फ मात्र मंगल प्लैनेट ऐसे हैं जिनका जन्म हमारे उज्जैन के अवंतिका में हुआ है, ठीक है। जो गुरुजी मंगलनाथ के या अंगारेश्वर महादेव जो हैं, अंगारेश्वर महादेव, हाँ, भगवान मंगल का जन्मस्थली वही है, ठीक है। जननी उनकी माँ भगवती धरित्री है। मंगलवार के दिन आपको महादेव से मिलने के लिए शिवलिंग पर आप जो है 5 प्रकार के रंग के साथ, जिन्हें हम अबीर, अभ्रक, गुलाल, कुमकुम, 5 प्रकार के रंग ले लीजिए। उसमें गुरुदेव कौन सा रंग निषेध है? कोई भी रंग नहीं, क्योंकि काला रंग नहीं चढ़ता। 5 प्रकार के, काला छोड़ के काला छोड़ करके कोई भी रंग ले लीजिए, 5 तरीके के रंग ले लीजिए महादेव को, ठीक है। पहले सबसे पहले एक जलपात्र से ओम नमः शिवाय के साथ जल चढ़ाएं। तदुपरांत जो है 5 प्रकार के रंगों से महादेव के उसको शिवलिंग को अभिषेकित करें, ठीक है। और जब तक करते रहें ओम नमः शिवाय बोलते रहें। तदुपरांत जो है महादेव को प्रणाम करें और वहां से चले। ऐसा करने से आपके जीवन के कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यानी आप कोई भी काम करेंगे तो आप पहली चीज तो आपसे सत्कर्म होगा, आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। और भूमि पर ही ये पूरी सृष्टि पे, आप चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, सब धरती पे ही हो रही है, उसमें आपको अखंड सफलता प्राप्त होगी। आपके कर्म क्षेत्र को सफल बनाने के लिए हाँ, मंगलवार, और खासकर अगर किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस है या रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उनके लिए 5 प्रकार के रंगों का प्रयोग इस श्रावण मास में मील का पत्थर के तरीके से ये साबित होगा। अब आते हैं बुधवार का दिन। बुधवार का दिन हमारे उसके दिन के अधिपति हैं भगवान श्री गणेश और ग्रह के रूप में है भगवान बुद्ध, ठीक है। बुधवार के दिन आपको जो सबसे सहज चीज है, क्योंकि हमारे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जो है वो महादेव के सुपुत्र हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और महादेव हमारे देवाधिदेव हैं। यूं तो विघ्नहर्ता के रूप में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं, बिना उनके तो कोई कार्य नहीं करते। लेकिन बिना देवाधिदेव की कोई कार्य संभव ही नहीं हो सकता। तो महादेव, आपको पता होना चाहिए कि महादेव के जो संतान हैं हमारे श्री गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और उनकी पुत्री अशोक सुंदरी जी हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अनंत प्रेम जो हृदय वक्ष प्रेम है वो महादेव का गणेश जी से, और एक गुरु और पिता के रूप में जो दर्शन दिया है वो कार्तिकेय जी के साथ है, ठीक है ना। और वात्सल्य में जो भाव है वो संपूर्ण अपनी पुत्री अशोक सुंदरी के साथ में है। बुधवार का दिन अगर महादेव की सेवा में हम दुर्वा से सहस्त्रार्चन करते हैं, दुर्वा से सहस्त्रार्चन करते हैं, सहस्त्रार्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं। और अच्छा तो ये होगा किसी ब्राह्मण के द्वारा आप जो है दुर्वा से भगवान श्री देवाधिदेव महादेव का सहस्त्रार्चन करेंगे तो भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की और महादेव जी की अखंड कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन में आने वाले समस्त विघ्न जो आने वाले हैं, इस श्रावण में अगर ये उपचार करते हैं तो आने वाले सावन में वो समस्त विघ्न समाप्त हो जाएंगे। आने वाले विघ्नों से बचने के लिए हम लोग श्री गणेश कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ। अब आता है कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है मेंटोर की, जिनका दिन है गुरुवार। गुरुवार के लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो अब गुरुवार को चूंकि देवाधिदेव महादेव हमारे हैं तो समस्त नवग्रहाधिराम वह प्रतीक्षारत रहते हैं कि महादेव की कहीं भ्रकुटी तो नहीं टेढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल है।
बिल्कुल नहीं। कहीं त्रिनेत्र तो नहीं खुल जाएगा। जैसे गुरुदेव हम चिंतित रहते हैं कि आपकी नाराजगी से बचे रहें। अब आप तो देख ही रहे हैं फिलहाल कि मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद भी आप मुझे फिलहाल, जय श्री महाकाल। तो गुरुवार के दिन, क्योंकि हमारे जीवन में मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होता है, बिल्कुल है, बिना और संभव। बृहस्पति जो होते हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में आयु के अधिपति हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का अल्प आयु योग है, अकाल मृत्यु योग है, तो बृहस्पति की सेवा करने से आपके जीवन से अल्पायु दोष समाप्त हो जाएगा। और इस अल्पायु को दोष को दूर करने के लिए महादेव के श्री चरणों में गौ दुग्ध में प्योर हरिद्रा यानी गाय के दूध में शुद्ध हल्दी का मिश्रण युक्त अगर आप जल से जो है दूध से महादेव का अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का अल्पायु योग है तो वह नष्ट हो जाता है। अल्पायु या अकाल दोष है, हाँ, वो नष्ट हो जाता है। अब आते हैं हमारे भौतिक जीवन की ऐश्वर्य की तमाम व्यवस्थाओं के अधिपति हैं। वैसे तो उन्हें दैत्य गुरु कहा गया है, लेकिन हमारे ग्रहादि गुरु के रूप में वैभव, यश, कीर्ति के अधिपति के रूप में आते हैं हमारे शुक्र। शुक्र की अखंड कृपा प्राप्त करने का मतलब है कि आपके जीवन में राजयोग, वैभव, विलासिता की उन माया संबंधी उन तमाम व्यवस्थाओं को आपको प्राप्त करने में कोई विघ्न नहीं आएगा यदि शुक्र की कृपा आपकी मजबूत है। आपके गृहस्थ जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में उन तमाम अनुकूल अनुकंपाओं का आशीर्वाद उनके द्वारा प्राप्त होगा, जिससे आपका गृहस्थ जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर होगा। उसके लिए क्या करना है? शुक्रवार के दिन दही और केसर, दो चीज़ों का मिश्रित गंगा जल के साथ अगर आप महादेव का अभिषेक करते हैं तो आपकी जय जय है। अन्य कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। वृहद अनुष्ठान यदि इस श्रावण मास में आपने शुक्र को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल और दही और केसर का मिश्रित करके अभिषेक किया तो महादेव आपको वह समस्त अखंड कृपा आशीर्वाद दिलाएंगे, जिनकी कामना के लिए, जिस वैभव के लिए, जिस वाहन के लिए, जिस संपत्ति के लिए, जिस सुंदर दाम्पत्य के लिए आप परेशान हैं, वह सब आपको प्राप्त होगा। अब आता है इस समय कलयुग के न्यायाधीश के लिए, शनिदेव। शनिदेव के लिए। शनिदेव हमारे जस्टिस के रूप में है, ठीक है, न्याय तो देवता कहलाते हैं। न्याय के देवता के रूप में। न्याय के देवता को सबसे प्रिय क्या है? यदि आपकी ढैया चल रही है, 7.5 ही चल रही है, किन्हीं प्रकार से आपके जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, किन्हीं प्रकार से आपको अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं मिल रही, किन्हीं प्रकार से आपको, और मैं खास तौर पे उन पे बोलूँगा कि जो युवा हैं, जिनको शिक्षा के बाद उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो दिशा भ्रमित हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए श्रावण मास में आप भगवान शनि को गंगा जल के साथ शमी पत्र के जल से आप जो है उनका अभिषेक करें और ब्राह्मण को दान के रूप में छाता भेंट करें। काला छाता गुरुदेव? बिल्कुल, ब्राह्मण को दान के रूप में छाता अगर आप भेंट करते हैं इस श्रावण मास के शनिवार में, तो आपके जीवन में जो भी दारिद्र्य की स्थिति है, जो आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो जिनके कोप से आपके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, तमाम ऋण की स्थितियां हैं, तमाम सामाजिक आरोप आप पर लगे हैं, उन सब का सर्वनाश होगा और आपकी यश और विजय दोनों आपको प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके जीवन में इस कलिकाल में वैभव के जो सेनापति हैं, उनको कहा जाता है राहु महाराज हमारे। अच्छा, ठीक है, वैभव के सेनापति के कारण की बात मैं इसलिए करूंगा, शुक्र और राहु और बुध, ये तीन की संयुक्त व्यवस्था यदि किसी को प्राप्त होती है तो व्यक्ति गौतम अडानी हो जाता है, वाह। व्यक्ति अंबानी हो जाता है। राहु,
शुक्र और बुध की व्यवस्था। व्यक्ति नरेंद्र मोदी जैसा हो जाता है। ये तीनों की युति एक साथ है तो राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि राहु के दोष आपको बता दें कि भारत में, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिजीज है वो पेट संबंधी रोग है, उदर क्षेत्र के रोग के बारे में बात। जी इसमें तो मुझे लग रहा है 90% लोग पेट से परेशानी होते हैं। कारण क्या है? राहु जो है हमारे अधर का स्वामी है। राहु हमारे अधर का स्वामी है। ये आपको वैभव तो देता है लेकिन वो उसकी वैलिडिटी बहुत कम होती है। वो थोड़े समय के लिए आपको 1 करोड़ रुपया देगा और अगले कुछ घंटे कुछ दिन में वो 1 करोड़ कैसे खत्म होगा आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा, राहु की कृपा का ऐसे ही व्यवस्था आप समझें कि जिस तरीके से आप कहीं आप ऐसी जगह पे फंसे हैं कि वहां स्वर्ण की मोहर है या हीरा है लेकिन वहां बैक्टीरिया भी बहुत हैं, तो अगर आप स्वर्ण उठाएंगे तो आपके साथ बैक्टीरिया भी आएंगे। तो राहु के बैक्टीरिया दोष से बचने के लिए, उदर दोष से बचने के लिए, ऋण रोग से बचने के लिए, कारावास से बचने के लिए, मुकदमों से बचने के लिए, आपको राहु को प्रसन्न करने के लिए महादेव को दही, गन्ने का रस और जो हम अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, मौली जो अपने हाथों में बनाते हैं वो रक्षा सूत्र, ठीक है ना, रक्षा सूत्र का बंडल, ये आप शिवालय में महादेव के श्री चरणों में अर्पित करें। राहु के दोष से आप मुक्त होंगे। ये गुरुदेव राहु की ये आप शनि, ये आप आगे आएंगे, शनिवार का उपयोग हो गया। अभी हम राहु की चर्चा करेंगे, फिर केतु की चर्चा करेंगे, फिर आपको सूर्य पर आते हैं हम, जो रविवार का दिन है आपका, क्योंकि सप्ताहवार आपका 7 दिवस का है, ग्रह हमारे 9 है। तो हम 9 ग्रहों के लिए कौन सा दिवस? राहु के लिए जो सबसे श्रेष्ठ दिवस है वो गुरुवार और शनिवार 2 दिन है। इन दो दिनों में आप जो है ये उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने गुरुवार के दिन का जो उपयोग बताया, तो आप उससे भी अभिषेक करिए हरिद्रा और दूध से, और भगवान बृहस्पति, ठीक है, और उसके उपरांत राहु का कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं केतु का। केतु का अगर हमारे जीवन में कुपित स्थिति में होते हैं, अगर हमारे पक्ष में है तो नरेंद्र मोदी जैसा बना देंगे, योगी आदित्यनाथ जैसा बना देंगे। आपको ताज्जुब होना चाहिए कि पूरे संसार के विरोधी योगी आदित्यनाथ जी को मंदिर के चोरी घोटाले मामले में आरोप पर आरोप लगाते गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चरित्र पर एक छींटा भी नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि उनका केतु सशक्त होकर के उनके ध्वजवाहक बन के बैठा हुआ है, और केतु जिसका ध्वजवाहक बन के बैठता है वह रक्त बीज के तरीके से बढ़ता रहता है, उसकी शक्तियों को कोई काट नहीं सकता जल्दी। तो गुरुदेव आपका कहना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कोई भी हाल फिलहाल, चूंकि आप बता रहे हैं केतु ध्वजवाहक बना हुआ, विपक्ष में समाजवादी पार्टी आएगी, योगी आदित्यनाथ के चरित्र और आचरण की व्यवस्था से जो है ये पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर स्थापित होगी उत्तर प्रदेश में। आप बड़ी घोषणा कर रहे हैं भविष्य को लेकर, ये आप नोट कर लीजिए, दिन तारीख समय नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष अगर ये सोचे कि मेरी 2-4 सीटें भी बढ़ जाएंगी तो विपक्ष की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उनका ध्वजवाहक केतु है, और केतु वो ग्रह अगर ध्वजवाहक होता है तो हनुमान जी सरकार जो है, बजरंगबली महाराज गदा लेकर के उस व्यक्ति के आगे आने वाले समस्त विघ्नों का दमन करते चलते हैं। गुरु जी उनके ऊपर फिर तो मुख्यमंत्री योगी कहीं कुछ लगना ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लग्न चक्र है, ठीक है ना, उस लग्न चक्र को 2035 के पहले कोई मिटा उठा नहीं सकता। 2035 में उनकी ग्रह स्थिति दशा बदलेगी और तब भारत की स्थिति अलग होगी। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के चरित्र पर या किसी भी प्रकार का आरोप उन पर लगा करके उनको परास्त करने का अगर कोई भी व्यक्ति कुचक्र करेगा तो वो परास्त होंगे लोग, क्योंकि उनका ध्वजवाहक केतु है।
तो मैं आप सभी महादेव प्रेमियों को, शिव भक्तों को बताऊं कि आपके जीवन में भी केतु आपके ध्वजवाहक कैसे बने, उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। सबसे सुंदर काम है कि 7 प्रकार के अनाज लीजिए और एक सफेद कपड़ा लीजिए और उसकी एक पोटली बना करके गंगा जल के साथ जो है महादेव को अर्पित करें। भेंट में कुछ दक्षिणा रखें, केतु की अखंड कृपा आपको प्राप्त होगी। गुरुदेव उसमें पोटली में सारे अनाज में कुछ भी या कुछ एक छोड़ के? 7 प्रकार के अनाजों में गेहूं छोड़ करके। गेहूं छोड़ के, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे ग्रहाधिराजा भगवान सूर्य के। ठीक है ना। सूर्य विप्र कोटि के हैं और सूर्य के तेज से समस्त व्यवस्थाएं हमारा यह प्रकृति संचालित होता है। तो भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, जी गुरुदेव, उनकी अखंड कृपा प्राप्त करने के लिए रविवार, क्योंकि ताम्र पात्र में जल दिया नहीं जा सकता श्रावण मास में उनको, जी ठीक है। रजत पात्र से शीतलता उनको, उनकी शत्रु है, ठीक है। तो पीतल का कोई भी पात्र आपके पास, पीतल के पात्र में आप जो है जल ले लीजिए, उसमें लाल चंदन ले लीजिए, उसमें लाल कुंकू ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा आप जो है सुगंधित इत्र मिला लीजिए। जल में इत्र मिला के? जी हाँ, कोई भी इत्र आपको जो पसंद हो, लेकिन वो इत्र हो उसमें अल्कोहल वाला इत्र ना हो, जी, प्राकृतिक इत्र, प्राकृतिक कोई भी इत्र आप ले सकते हैं, ठीक है ना। वो लेवेंडर छोड़ करके, लेवेंडर नहीं यूज करना, लेवेंडर छोड़ करके कोई भी इत्र आप ले सकते हैं, जी, ठीक। उसको लेकर के महादेव के पास आप जाइए, भगवान देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हुए, ठीक है ना, सूर्य के अखंड कृपा प्राप्त करने के लिए, अखंड वैभव प्राप्त करने के लिए को ओम नमः शिवाय एक बार बोला, ओम घृण सूर्याय नमः। मैं एक बार फिर से बता दूं, ओम नमः शिवाय करके जल जैसे आप गिराएंगे, उसके बाद ओम घृण सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, ऐसा बोल करके जल आप उन पे अर्पित करते रहेंगे। तो देवाधिदेव और हमारे ग्रहाधिराजा भगवान सूर्य की आपको अखंड कृपा प्राप्त होगी। और उन लोगों के लिए विशेष है यह श्रावण मास जो किसी प्रकार से चर्म रोग से अगर पीड़ित हैं, जो किसी प्रकार से उनके जीवन का भाग्योदय ही नहीं हुआ। और खासकर एक बात मैं बताऊं कि उन बहनों के लिए और उन भाइयों के लिए मैं बता रहा हूं कि जिनके घर में पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, तो इस श्रावण मास में यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपको आने वाले अक्टूबर से जब लगन आरंभ होगी, लगन मुहूर्त आरंभ होगा नवंबर में, आपको शीघ्र से शुभकामना मिल जाएगी। तो गुरुदेव आपने मतलब धन्य कर दिया हमारे भक्तों को, हमारे चैनल के दर्शकों को। किस्मत है उनकी। मैं भी धन्य हो गया। और सच बताऊं जितेंद्र जी कि बिना प्रभु इच्छा के कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं। महादेव आज का आपका पॉडकास्ट मुझे नहीं उम्मीद थी कि महादेव मैं आपके सामने, मेरा स्वास्थ्य इतना खराब है जी गुरुदेव, मुझे ठीक ठाक रेस्ट की जरूरत है। बिल्कुल है गुरुदेव। और इन परिस्थितियों ने में भी अगर महादेव ने साहस दिया बोलने का, वहां से चल के आपके स्टूडियो तक आने तक का साहस दिया, और इतनी नवीन नूतन बातें, सब तमाम चीजें मुखारविंद से निकली। गुरुदेव पता नहीं आपके इन शब्दों से किस किस का कल्याण होने वाला होगा। मेरे शब्द नहीं है, मेरे तो जो इस प्राण के मालिक हैं उनके शब्द हैं, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। और अच्छा लगा क्योंकि आज दिन भर मैं फ्लाइट में था, महादेव की आज कुछ मैं सेवा नहीं कर पाया, तो आज इसी माध्यम से मैं इस हालत में भी आपके आग्रह पे मैं तैयार नहीं हो पाता, बिल्कुल हालत नहीं थी, लेकिन मुझे ध्यान में आया कि आज मैंने महादेव के श्री चरणों के लिए कुछ विशेष नहीं किया। गुरुदेव तो इसी नाते मैं भी कुछ सेवा कर पा रहा हूँ, तो आज बड़ा अच्छा लगा, आनंद लगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गुरुदेव आपका कोटि कोटि नमन एवं बहुत सारा धन्यवाद गुरुदेव। जय।